श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गोचर में बृहस्पति देव 13 महीने के लिए अपनी राशि को छोड़कर, अपनी स्वराशि को छोड़कर मंगल देव की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि पहले से ही राहु देवता विराजमान हैं। तो बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन मंगल की राशि में होने वाला है। मंगल देव अपनी उग्रता के लिए, अपने साहस के लिए, परिक्रम के लिए, पराक्रम के लिए, जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी राशि में गुरुदेव का सामना राहु देव से होगा। गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। 2024 में मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि पर गुरुदेव का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं। गुरुदेव संतान के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं और साथ ही साथ भाग्य के भी कारक बताए गए हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव को ही बताया गया है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। क्या क्या सौगात देंगे आपको बृहस्पति देव। आदेश 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 आदेश। अलख निरंजन। धनु लगन धनु राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, धनु लगन में लग्नेश और सुखेश होते हैं बृहस्पति देव। लग्नेश और सुखेश का पंचम में जाना वैसे तो बहुत अति उत्तम माना जाता है, लेकिन स्थितियां इस बार कुछ अलग हैं, परिस्थितियां कुछ इस बार अलग हैं, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी राशि से पंचम भाव में जा रहे हैं, जाके मंगल देव की राशि बनती है और यहाँ पर राहु देवता विराजमान है। तो भैया, राहु देवता बृहस्पति देव को पूरी तरीके से ग्रसित करेंगे कि सूर्य और चंद्र को तो ग्रसित करते ही हैं, लेकिन राहु के साथ जब बृहस्पति देव आते हैं तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होता है और यह योग बड़ा ही दुष्कर होता है। गुरु के प्रति सम्मान की भावना समाप्त सी हो जाती है, ज्ञान में कमी आने लगती है। कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान होता है उसके कारण आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, आपको वहां से बुराई ही मिलती है। क्रेडिट के बारे में सोचना तो बहुत बड़ी बेईमानी लगती है। इस तरीके से इस चीज को समझिए कि आप किसी के प्रति समर्पित होकर के अपनी गर्दन भी उसको काट कर दे देंगे ना, तो वो बोलेगा, यार तू पागल है क्या, तूने गर्दन सीधी क्यों नहीं काटी, ये टेढ़ी कटी हुई है। अर्थात आप तो अपनी जान से गए और उसको लग रहा है कि यार गर्दन तो इसने टेढ़ी काटी। तो इसी तरह की कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं, इनका आपको ध्यान देना होगा। देखिए, पंचम भाव में बृहस्पति देव का जाना बहुत शुभ है, लेकिन ग्रसित होने के कारण, राहु से ग्रसित होने के कारण कहीं ना कहीं आपके सुखों में, आपके व्यक्तित्व में कमी आएगी। एक निराशा का वातावरण सा आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा यार कि मैं बहुत कुछ जानता था लेकिन मैं बेकार हूँ, मेरे ज्ञान का कुछ सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। आप टैलेंटेड थे नौकरी में, आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, लेकिन अब अचानक से ऐसा होगा कि यार वो कहेंगे कि भाई आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे, जबकि आप पहले से ज़्यादा कार्य करेंगे, लेकिन क्रेडिटनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो बॉस होंगे आपके, वो आपको कहीं ना कहीं यह बात कहेंगे कि मन लगाकर काम कीजिए, अन्यथा हमें कुछ अलग ही निर्णय लेना पड़ सकता है। डिमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं यदि आप
ज्ञान देने के क्षेत्र में हैं, अर्थात टीचर हैं या किसी भी प्रकार का कोर्स कराते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एकाग्र चित्त रहने की आवश्यकता है। आपको सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन राहु के कारण आप भ्रमित हो जाएंगे। आपको पता है 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन जब राहु के साथ बृहस्पति आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यार 2 + 2 4 तो होता है, मेरे को पता है, लेकिन बच्चों को कैसे बताऊं, कहीं ये गलत तो नहीं। तो यह भ्रामक स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो जाएगी। तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से बचाने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन ही आपके मन को नियंत्रित रख सकता है और जो राहु की भ्रामक स्थिति है आप उससे बच सकते हैं। अब राहु बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। यहाँ के ये कारक होते हैं, तो भाग्य को तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि के साथ साथ राहु देव की दृष्टि भी यहाँ पर होगी, जिसके कारण भाग्य का कुछ कम साथ मिलेगा, या फिर यूँ कहें कि भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा, लेकिन वो चलेगा कौन सी लाइन में? वो इल्लीगल लाइन में। कि राहु देवता इस चीज़ के कारक होते हैं, वो आकस्मिक कार्य कराते हैं, भ्रम दिखाते हैं। यह कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ड्रीम्स की एक दुनिया तैयार कर देते हैं। उस ड्रीम्स में आप ही सब कुछ होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही उस ड्रीम्स में होता है, लेकिन असलियत में नहीं होता। लेकिन वो ड्रीम्स राहु देवता ऐसा दिखाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुछ दिन तक कुछ % ऐसा होता भी है, लेकिन बाद में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और वो ड्रीम आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा भयानक दलदल बन जाता है। तो इस तरह के ड्रीम्स में मत पड़िएगा, हकीकत को पहचानिएगा। हकीकत को पहचानेंगे तो बृहस्पति देव के सपोर्ट से आपका भाग्य साथ देगा। राहु के बुने हुए जाल में फंसेंगे तो कुछ दिनों का आनंद तो आ सकता है, लेकिन बाद में उस आनंद का जो जहर है उसको झेलने के लिए आपको मजबूर होना होगा, और वो जहर काफ़ी विषैला भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वही बात है कि भैया इनकम तो कराएंगे। राहु देवता की दृष्टि भी है, इनकम तो कराएंगे, लेकिन इनकम सही रास्ते से हो, धर्म के मार्ग पर चलकर हो, इल्लीगल ना हो। इस बात का ध्यान आपको पूरी तरीके से रखना होगा। यदि आप इन चीज़ों से ध्यान हटाते हैं तो भैया सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। और चूंकि मंगल देव की राशि है तो ऐसे में आपको कारागार का योग भी सहन करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। किससे? इल्लीगल रास्ते पर चलने से। राहु देवता जो दिखा रहे हैं वो होने वाला तो नहीं है। तो भैया हकीकत को पहचानिए, हकीकत को पहचानेंगे तभी सब शुभ और सफल होगा। लगन पर दृष्टि पड़ने से दिव्यता का तो कहीं ना कहीं झलक दिखाई देगा, लेकिन बिन मांगे सलाह देंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। गुस्सा भी आएगा, आलस्य भी आएगा, दिल करेगा कि यार आराम करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी इत्यादि जो कर रहे हैं वह छोड़ दें। तो ऐसा लगे कि यार मेरे को अगले महीने बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। आपकी बात भी हो सकती है कि किसी से हो जाए, लेकिन जब यह आप जॉब छोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उस जॉब के लिए आप पात्र ही नहीं थे, और जिस व्यक्ति ने आपको वह जॉब दिलाने का वायदा किया था वह वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो सभी चीज़ों से आपको रूबरू इसलिए करा रहे हैं क्योंकि साल भर में कम से कम 6 महीने का ऐसा समय है जब राहु और गुरु एक साथ बैठेंगे। हालांकि राहु की डिग्रियां घटेंगी, बृहस्पति की डिग्रियां बढ़ेंगी, लेकिन दैत्य होने के कारण राहु देवता को दैत्य माना गया है। क्रूर ग्रह होने के कारण सौम्य ग्रह की कहीं ना कहीं स्थिति कमजोर ही रहने वाली है, और उनकी स्थिति कमजोर रहने से आप पर क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं इसी के बारे में आपको बताया। सावधान रहिएगा तभी सब शुभ होगा। उपाय के तौर पर पीले वस्त्र बृहस्पतिवार में अवश्य आप धारण कीजिए।
विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कीजिए। धनु लग्न से 7.5 उतरी है, 7.5 उतरने से आपको काफी लाभ मिला होगा। बृहस्पति देव भी पंचम में गए हैं तो आपको लाभ देने के लिए ही गए हैं, लेकिन राहु का उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार आपको एक सूखा नारियल लेकर के अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और उसको चलते हुए दरिया में प्रवाहित कर देना है। लगातार कीजिएगा, 5, 11, 25 कुछ नहीं, जब तक राहु और गुरु एक साथ हैं तब तक इस उपाय को कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा और जो हमने दुष्परिणाम बताए हैं उन दुष्परिणामों से आप बचेंगे। चलता हुआ दरिया नहीं है तो फिर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भी इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीपल के पेड़ के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।